ओम श्री सरस्वत्यै नमः। षड्विंशत्यधिकशततमी कक्षा। विषय अस्मद्युत्तम 14106 और उसके बाद अगला सूत्र शेषे प्रथमः 14107। ये दो सूत्र आज हम करेंगे। तो ये अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है और हमने इसमें 1499 लह परस्मय पद और 100 तंगानाव आत्मने पदम, ये दो सूत्र से इसको यहाँ से आरंभ किया था। ये दोनों सूत्र परस्मय पद और आत्मने पद का संज्ञा करते हैं। उसके बाद ये चार ऐसे याद कर लेना चाहिए। 200 के बाद 4 104 तक क्या है? तिंग, तिंका और सुप, इनके सूत्र ही है। तिंका प्रथमा मध्यम उत्तमा और उसी तिंका एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर सुप में भी एक वचन द्विवचन बहुवचन, और फिर विभक्ति जो है तिंग और सुप दोनों में विभक्ति संज्ञा की गई। ये चार हो गए। उसके बाद आया युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि मध्यमः। फिर हमने 2-3 दिन लगा के बड़ी मेहनत करके प्रहासे च मन्योपपदे मन्योत्तम एकवच्च ये किया। आज हम ये दो सूत्र अस्मदि उत्तमः शेषे प्रथमा ये करने लगे हैं। तो अस्मद्युत्तम 14106 इसकी अनुवृत्ति जो है वो इस युष्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इस सूत्र से आ रही है। और बस इन दोनों सूत्रों में इतना ही अंतर है कि यहाँ पर है युष्मदि उपपदे, तो युष्मद की जगह यहाँ अस्मद लगा दिया गया। अस्मदि उपपदे, अस्मद्युपपदे, बस बाकी सारा वही सूत्र है। तो मध्यमा की जगह उत्तमा लग जाएगा। इसलिए ये क्योंकि हम इस पे मेहनत कर चुके हैं, अब अगले सूत्र की वृत्ति बनानी बहुत सरल हो जाएगी। कैसे? हम शब्दों को इकट्ठा करते हैं। देखिए यहाँ से आया अस्मदि और हम बाकी ऊपर से ले आते हैं। यहाँ से आया उपपदे समानाधिकरणे स्थानिनी अपि और मध्यमा की जगह उत्तमः लगा देते हैं। इस प्रकार क्या हुआ? अस्मदि उपपदे, ये संधि हो गई। ठीक है, माने अस्मद शब्द समीप होने पर और वो अस्मद शब्द जो है उसका धातु से समानाधिकरण होने पर। अस्मद शब्द क्या है? अहम आवाम वयम, तो उसका धातु से समानाधिकरणम है। समानाधिकरणम क्या होता है? हमने देखा है कि समान अभिधेये तुल्य कारके, वो दोनों का वाच्य एक ही होना चाहिए। तो पचामी जो पकाता है वही अहम है, तो वाच्य एक है। और तुल्य कारक क्या है? ये कर्ता को कह रहा है और ये भी कर्ता को कह रहा है। ठीक है, इसलिए समानाधिकरण हो गया। तो अस्मदि उपपदे समानाधिकरणे सति, फिर बता दिया कि दो समानाधिकरण क्या क्या होता है? स्थानिनी, हमने देखा था स्थानम प्रसक्तम अस्य अस्ति, जिसके पास स्थानम है अर्थात ये अहम, ये स्थानीय है। पचामी अहम, तो ये स्थानीय जो है यहाँ पर अहम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। प्रयुज्यमाने अपि अप्रयुज्यमाने, अकेला पचामी लिख दो, पचावहा पचामहा, या साथ में अहम आवाम वयम हो तो भी उत्तम पुरुष हो जाता है। तो ये हमें समझ में आया। उत्तम पुरुष कब होता है? जब अस्मदि उपपदे, आपके पास धातु के पास अस्मद शब्द अहम आवाम वयम में से कोई हो और इन दोनों का समानाधिकरण हो। ठीक है, और चाहे अहम प्रयोग किया गया हो ना भी प्रयोग किया गया हो, आप अर्थ देना चाहते हो मैं पकाता हूँ, लेकिन अहम को लिखते नहीं है, अकेला पचामी है,
तो भी उत्तम पुरुष का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब ये सरल हो गया। अब अगला सूत्र है शेषे प्रथमा। ये देखिए कितना कमाल है कि पाणिनि जी ने प्रथमा के लिए फिर उपपदे कुछ नहीं बनाया। यहाँ पर था युष्मदि उपपदे, यहाँ है अस्मदि उपपदे, तो यहाँ पर भी कुछ उपपद करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। कितना कमाल है, देखिए उनकी सोच। उन्होंने कहा शेषे प्रथमा, शेषे इति मध्यम उत्तम विषयात अन्य। जो मध्यम और उत्तम के विषय से अन्य है उसको शेष कहते हैं। तो इसकी वृत्ति बनी यत्र युष्मद अस्मदि समान अधिकरणे न स्तः। जहाँ समान अधिकरण में युष्मद और अस्मद धातु के साथ नहीं है, तत्र शेषे प्रथम पुरुषः भवति। ठीक है, इसीलिए हम प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं। जो युष्मद और अस्मद से अन्य होता है वो प्रथम है। तो इसलिए पचति पचतः पचन्ति, आगे कोई उपपद की कंडीशन नहीं लगाई। रामः पचति, गोविंदः पचति इत्यादि, जो भी वो राम जो है अस्मद नहीं है, युष्मद नहीं है, तो इसलिए वो प्रथम है। ठीक है, इति सर्वं शिवम प्रणाम।